सनातन धर्म के शास्त्रों के ज्ञान से विमुख और सनातन धर्म के शास्त्रों के ज्ञान से निरपेक्ष और अपने जीवन को शास्त्र के अनुशासन में ढालने से पूरी तरह दूर, शास्त्र के अनुशासन को मानना अस्वीकार करने वाले तथा अंग्रेजों की शिक्षा दीक्षा से प्रभावित, प्रेरित, पुलकित जो समूह थे, पहले तो उनको ही हिंदुओं का प्रतिनिधि कहना शुरू किया। ये अंग्रेजों ने जानबूझ के, झूठ है ना, फॉल्स आइडेंटिटी है, मिथ्या प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, थियरी ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। भाई वो लोग हिंदू समाज के शास्त्र ज्ञान वाले पक्ष के प्रतिनिधि नहीं थे। वो लोग हिंदू समाज के अंग्रेजों की शरण में गए या अंग्रेजों से प्रभावित लोग थे। आपने उन्हीं को हिंदू समाज कहना शुरू किया, और चूंकि वो शासन में बाद में आ गए तो वो लोग भी, और हिंदुओं को भी लगा कि अब तो कुछ भी हो, अंग्रेज चले गए तो अपने लोग तो है ही हैं, जाति वाति से हम इनको साथ लेंगे। जाति में खान पान, रहन सहन, शादी ब्याह में मिलना जुलना होता है, धीरे धीरे अपना शास्त्र वगैरह की बात उठेगी, साथ लेंगे। ये मानते मानते 50 साल बीत गए। और उधर उन लोगों ने चूंकि पढ़ाई में, ह्यूमैनिटीज में कम्युनिज्म, सोशलिज्म, यूरोपीय विचार यही भर दिया था, धीरे 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 उन्होंने एक अपनी बौद्धिक बिरादरी बना ली। पढ़ाई में केवल वही पढ़ाया जाने लगा, समाज शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में और इतिहास में भी। इतिहास में भी मिशनरियों की बातें। नतीजा ये है कि जो जो इस शिक्षा से निकलता गया, अगर वह अतिशय मेधावी और प्रतिभाशाली नहीं है तो वो वही बातें बोलने लगा जो क्रिश्चियन मिशनरीज बोलते थे। और थे तो अपने देश के संस्कारी, तो उनमें देशभक्ति भी थी। तो देशभक्ति की भावना से भरकर उन्होंने सोचा कि हम इन्हीं बातों को हिंदू समाज में फैला दें। तो किसी ने सोचा वैज्ञानिक चेतना फैला दें, तो किसी ने सोचा राष्ट्रीय चेतना फैला दें, राष्ट्र भाव फैला दें। लेकिन सबका अर्थ था कि हम जो विद्यालय महाविद्यालय में सीखे हैं, जो कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रचारित साहित्य की नकल है, उसी को फैला दें। ऐसे ही एक विचार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धीरे धीरे बढ़ने लगा, जबकि मूल जो था वो तो केवल बेचारे राष्ट्रभक्ति के थे। और उन्होंने सोचा कि समाज तो सुदृढ़ है, समाज की सभी इकाइयां अपनी जगह हैं, इनमें थोड़ा आपस में समन्वय और संगठन का भाव आ जाए तो सब ठीक होगा। तो उनके ध्यान में तो हिंदू समाज का वो भाग था जो शास्त्रों का जानकार था, संस्कारी था, हिंदू शास्त्र के अनुसार जीवन जीता था, उनको जोड़ रहे थे। वो सारा ही समाज ऐसा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदुओं को जोड़ेंगे, लेकिन अब तो सारे ही जो पढ़े लिख के निकले वो अंग्रेजी पढ़े लिखे वाले या अंग्रेजी का अनुवाद पढ़े लिखे हिंदू होने लगे। तो ये एक अभूतपूर्व स्थिति हो गई। और परंपरागत समाज में जाति अत्यंत सुदृढ़ इकाई थी, वो अब यहाँ इकाई नहीं रही, क्योंकि सरकार ने प्रचार करके उसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई। तो ये एक नई स्थिति हो गई। तो आरएसएस जहां से चला था, उसकी बजाय स्वतंत्रता के बाद वो दूसरी दिशा में बढ़ गया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज की बातें थी करने लगा, बिना ये जाने कि हम ऐसा कर रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज का विरोध भी करता रहा, कन्वर्जन का विरोध भी करता रहा, और उनकी जो जो बातें थी उनको स्वीकार करके उनका जवाब देता रहा। ये तो शत्रु पक्ष की सबसे बड़ी विजय है। और इसको कहा जाने लगा कि नहीं, हमको शत्रु को जानना चाहिए, हराना चाहिए। अरे तुम तो शत्रु की नकल कर रहे हो भाई, तुम क्या हराओगे? खैर, तो मुख्य बात यह है कि ऐसे लोग आ गए। अब ये पहले तो कांग्रेस जब कर रही थी तो धूर्तता से कर रही थी, तो जानती थी कि हम चालाकी कर रहे हैं। कांग्रेस की सोशलिस्ट धारा, जो देशभक्त परंपरागत ज्ञान वाले कांग्रेसी थे, उनको जवाहरलाल नेहरू ने धीरे धीरे पार्टी में निष्क्रिय होने या बाहर जाने को विवश कर दिया। सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों ने टेक ओवर किया। इसमें नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका है। सोशलिस्टों कम्युनिस्टों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि किसी को ये स्मरण करने का समय ही नहीं रहा कि वस्तुतः हिंदू समाज जीवन के आधार क्या है और कैसे वो चलता रहा। मुसलमान का पता है कुरान पे चलता है, अंग्रेजों का पता है कि बाइबिल और चर्च पे चलते हैं। तो इसमें इसी में शान मानने लगे कि हमारे पास कोई बाइबिल नहीं है और हमारे पास कोई कुरान नहीं। लेकिन भाई आपके पास कुछ शास्त्र नहीं है, ये किसने कह दी? हमारे पास कुरान नहीं है, बाइबिल नहीं है, यहाँ से शुरू करके
धीरे धीरे ये समझना कि इसीलिए हमारे पास कोई शास्त्र नहीं है, और अंग्रेजी पढ़ा लिखा हिंदू गिटपिट टिकपिट जो बतिया दे वही शास्त्र है। अब ये आ गया, नतीजा ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या, अन्य संगठन क्या, वो जो कुछ भी इन्हीं महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में झूठ और जालसाजी भरी बातें हिंदू समाज के बारे में पढ़ के निकले, क्योंकि वो उसको कह रहे हैं तो वो उसको परम सत्य मान रहे हैं। पढ़ने लिखने का वातावरण नहीं रहा, जो पढ़े लिखे वो या तो वैज्ञानिक हो जाएगा, गणित और विज्ञान लेगा, या प्रशासक हो जाएगा, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर वो पत्रकार और कुछ लेखक वेखक काम चला हुआ, ऐसे पढ़ सुन के कुछ लिख दिया तो लेखक हो गए, पत्रकार हो गए और नेता हो गए। थोड़ा संगठन करना और लोगों को प्रभावित करके वोट लेना आता है बस। तो ये चिंतन के जो केंद्र होते हैं, या तो परंपरागत ब्राह्मण होते थे चिंतन का केंद्र, वो आपने ईसाई मिशनरियों की प्रेरणा से समाप्त कर दिया, और या तो यूनिवर्सिटीज होती थी, वहां ह्यूमैनिटीज में अपेक्षाकृत कमजोर और मंदबुद्धि लोग रहने लगे। पढ़ाई जो है वो एक दूसरे को ओबलाइज करने का तरीका हो गया कि हमारा बच्चा भी ये है, वो पढ़ने में कोई ज्ञान रखता है नहीं रखता, एमए है कोई ज्ञान रखता है नहीं रखता, ये व्यर्थ सी चीज हो गई। डिग्री एमए है बीए है, क्योंकि सर्विस भी ऐसों को मिलने लगी, शासकीय सेवाएं मिलने लगी, और समाजवादी ढांचे में शासकीय सेवा तो सबसे बड़ा रत्न था, उपाधि थी, मुकुट था। तो पूरा दिमाग समाज में ऐसे चलता गया। नतीजा ये है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो कुछ भी हिंदू समाज के विरुद्ध प्रचारित था, उस सब को आत्मसात कर लिया हिंदू संगठनों ने कि हम में तो ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी। अब उनके लोग बाकी सब अच्छाई के कारण, थोड़ा व्यावहारिक बुद्धि के कारण और दिन रात काम करने के कारण, चरित्र की निर्मलता के कारण समाज से प्रशंसित हुए, सत्ता में भी आ गए। कुछ ऐसा काल प्रवाह चला कि कांग्रेस में धीरे धीरे नास्तिकों, धर्मभ्रष्टों और ईसाइयों का बोलबाला हो गया। तो इसलिए भी आरएसएस से जुड़े जो जनसंघ के लोग थे, फिर भाजपा के लोग हुए, वो सत्ता में लोगों ने ला दिए। अब सत्ता में आने के बाद क्योंकि उनको तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो वही बातें बोल रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज बोलते। तो गांधी ने कहा कि 2.5% के साथ अन्याय हुआ है, इसे बंद कर दो। गांधी का नाम जपते जपते भी उसको मूल बात को भुला बैठे। तो लोहिया ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब मुसलमान और सभी महिलाएं ये पिछड़े हैं, और बाकी जो जातियां हैं वो मझोली जातियां हैं, तो फिर उच्च जातियां हैं। ये लोहिया का डिवीजन था। उच्च जाति यानी ब्राह्मण, ठाकुर और क्षत्रिय, मतलब और उच्च वैश्य, ये उच्च जाति हुए। इसके बाद जो अन्य वैश्य और शूद्र हैं वो सब की सब मझोली जातियां हुई, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये जो हुई, ये निम्न जातियां हुई। ये लोहिया का विभाजन। अब वो भी धरा रह गया। मंडल कमीशन नाम का एक जालसाज आदमी आया, मंडल कमीशन बनाया गया, और उसने वैश्यों की और क्षत्रियों की अनेक जातियों को कह दिया कि ये अदर बैकवर्ड है, अन्य पिछड़ा। अब वो बन गया। बनने के बाद जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तभी मैंने ये सब लिखा था, आगे और भी बताएंगे। लेकिन मुख्य बात अभी आज का जो विषय है, तो इसके बाद वो ये बातें होने लगी कि इनके साथ भी वही अन्याय, यानी जो अन्याय 50-100 वर्षों तक अनटचेबल्स के साथ हुआ था मुस्लिम काल में, अछूतों के साथ, वो अन्याय पहले समित शेड्यूल कास्ट के साथ बता दिया, शेड्यूल ट्राइब के साथ तो नहीं बताया, लेकिन उसको कहने लगे कि जंगल में थे, इनको भी मदद करती। फिर वो अन्याय अब ओबीसी के साथ बता दिया, लीजिए। तो 2.5% से 60% हो गए। जो अन्याय 2.5% के साथ 100 साल हुआ बताया गया जा रहा था, वो अन्याय अब 60% लोगों के साथ हजारों वर्षों से हो रहा बताया जाने लगा। तो सीधे क्रिश्चियन मिशनरीज का एजेंडा है, और ये सब हिंदू एकता के नाम से हो रहा है। हिंदू एकता, हिंदू एकता। तो कहा गया कि हिंदू एकता के लिए आप ये सहन करिए, आप गालियां सहिए, आप ये सहिए कि आपके पूर्वज धोखेबाज थे, अन्यायी थे, शोषक थे, सबको दबाते थे, बड़े कठोर हृदय थे, आपके शास्त्र जो हैं वो गंदे हैं, उसमें केवल अमानवीय बातें लिखी हैं, सत्य है ही नहीं। तो एक तो आफत हो गई, ये तो अकल्पनीय है। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए, ऐसा क्यों हुआ? हिंदू संगठन, हिंदू एकता की बात करने वाले
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन सीधे सीधे क्रिश्चियन मिशनरियों की भाषा क्यों बोलने लगे? और भाषा नहीं बोलने लगे, उसी एजेंडे पर काम जब शासन में आए तो क्यों करने लगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट पर मुकदमे दायर करने से पहले जांच हो कि शेड्यूल कास्ट का सचमुच कोई अपमान किसी ने किया है क्या, कोई ऐसा प्रकरण है क्या, जांच हो जाए तब उसके बाद फिर केस दायर किया जाए, मुकदमा दायर किया जाए। मोदी जी ने पलट दिया, नहीं नहीं जांच वांच की कोई जरूरत नहीं, संशोधन कर दिया संविधान में कानून बिना जांच के। उन्होंने कहा, किसी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति ने कहा कि साहब इन्होंने हमको जाति सूचक नाम लेकर गाली दी है, तो बस उसको अंदर कर दीजिए जेल में, फिर वो सिद्ध करे किसी तरह की हमने गाली नहीं दी। आरोप लगाने वाले का ये दायित्व नहीं है कि वो सिद्ध करे, जिस पर आरोप लगाया गया है वो सिद्ध करता फिरे, और शासन और संचार माध्यम और सब लोग उसके विरुद्ध। क्या विचित्र बात है। तो ये तो आरएसएस के थे नरेंद्र मोदी जी, और ये क्रिश्चियन मिशनरियों के कांग्रेस से ज्यादा बड़े सेवक हो गए। तो ऐसा क्यों है? हिंदू एकता की बात करते करते लोग ईसाई मिशनरियों के एजेंट उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले क्यों हो गए? तो जनसाधारण तो सदा ही ऐसे चलता है प्रचार से, जो सुनता है या पढ़ता है अखबार में या पाठ्य पुस्तक में, और सुनता है लोगों से, सभाओं से, जलसों से, जुलूसों से, नारों से, उससे उसका मन बनता है। तो उसका मन तो राज्य के बल से अपने आप को सोशलिस्ट कहने वाले या कम्युनिस्ट कहने वाले लोगों ने क्या बात हवा में फैलाई जाए ये तय करके ये सब फैला दिया। हिंदू समाज तो ऐसा ही है, और इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ जातियों के साथ उत्पीड़न हुआ है और बाकी जातियों ने ऐश किया। अब कोई प्रमाण है नहीं है, सत्य है नहीं है, सत्य नितांत विपरीत है, तो ये प्रचारित कर दिया। और क्योंकि इनको हिंदू एकता के लिए आए हैं, बाकी तो हिंदू एकता की बात नहीं कर रहे थे, जो केवल हिंदू एकता के लिए आया है उसने सोचा तो फिर हम तो हिंदू एकता के लिए करेंगे, तो और जम के क्रिश्चियन मिशनरियों का एजेंडा और जम के फोर्सफुली लागू करेंगे। अब तो लागू ही करेंगे जी। खबरदार अगर तुमने शेड्यूल कास्ट को अपमानित किया, नहीं माई बाप हमने तो नहीं अपमानित किया है, शपथ खाते हैं भगवान की, गंगा मैया की, गौ माता की। नहीं नहीं ऐसे कैसे? वो कह रहा है ना, नहीं साहब वो शायद ईसाई मिशनरियों का एजेंट है, बदमाश है, भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, झूठ बोलते। खबरदार, शेड्यूल कास्ट का है तो झूठ कैसे बोलेगा, चरित्रहीन कैसे होगा, भ्रष्ट कैसे होगा? गौ माता की कसम का क्या मतलब है? भारत माता की कसम, धर्म की कसम, भगवान की कसम, सब फालतू बात कर रहे हो। बंद। तुम्हारे विरुद्ध उसने कह दिया शेड्यूल कास्ट के किसी भाई ने, तो जाओ जेल जाओ। पागल, लगता है पागल है। हिंदू एकता के नाम पर पागल लोग, हिंदू एकता के नाम पर हिंदू समाज को खा जाने को बेचैन दुष्टात्माओं जैसे लोग, प्रेतात्माओं जैसे लोग, पिशाचों जैसे लोग कहां से आए? ये कौन लोग हैं जो बातें हिंदू एकता की करते हैं, लेकिन जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनकी अभीप्सा, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार नरपिशाचों जैसा है, भूत प्रेतों जैसा है, आविष्ट प्रेताविष्ट लोगों जैसा है, उन्मत्त लोगों जैसा है, उन्माद है इनको। हम हिंदू एकता करेंगे, हम हिंदू एकता करेंगे, हम हिंदू एकता करेंगे। खबरदार, कोई भी ब्राह्मण नहीं, ठाकुर नहीं, वैश्य नहीं, नाई नाई, सब जेल जाओ, सुधर जाओ, भीख मांगो, पैर पड़ो। ये क्या चल रहा है? तो प्रश्न ये है कि हिंदू एकता की बात करते करते ईसाई मिशनरियों के एजेंडे पर इतने निकृष्ट रूप से, इतने घटिया रूप से, इतने खुले रूप से काम करने लगे जो संगठन, उसका रहस्य क्या है, उसका कारण क्या है? तो कारण है कि ये सब जो बातें हैं, ये न तो ईसाई मिशनरियों ने युद्ध किया हिंदुओं से, न ईसाई मिशनरियों ने कोई शास्त्र पढ़े, न ईसाई मिशनरियों ने सचमुच कोई ज्ञान की साधना की, न ईसाई मिशनरियों ने वास्तविक तथ्यपूर्ण सत्य एकत्र किए, ना उन्होंने ये देखा कि सच क्या है। तो उन्होंने कुछ नारे गढ़ दिए, अपनी जो चाहते थे कि ईसाई चर्च फैले, ईसाइयत फैले, और हिंदू धर्म इतना शक्तिशाली है, लोग इसको छोड़ने को नहीं तैयार होते, तो इससे कैसे छोड़ें?
इस रणनीति के तहत उन्होंने जो मुद्दे उछाले थे वो उसने पढ़ लिए। जो हिंदू एकता सचमुच चाहता है उसने भी पढ़ा वही सब कूड़ा करकट। तो उसको सूझता यही है, हिंदू एकता करनी है तो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को दबाओ। तो संसार में ऐसी कोई भी एकता कभी हुई है? तो हिंदू एकता की आप बात तो करते हैं पर प्रत्यक्ष रूप से आप हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, उसको काट कर फेंक देने के लिए, उसके बड़े भारी अंश को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं और इतनी सी बात नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि ये जो बातें फैलाई गई हैं वो बुद्धि के स्तर पर, विचार के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर। और जो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं भावना के स्तर पर। उनकी नीयत बहुत अच्छी है, उनका मन बहुत अच्छा है, लेकिन बुद्धि बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छी नीयत से हिंदू एकता के लिए लोग भी विकल हैं, बेचैन हैं। अरे इतनी श्रेष्ठ सभ्यता, इतना महान समाज, ये फिर से एक और है। तो वो तो महान तो तुम्हें कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है, कहीं लिखा नहीं जा रहा, अलग से कह देते हैं फलाने फलाने महान है, वंदनीय निरंतरम। राजेंद्र चोल भी वंदनीय है, फलाने वंदनीय है, ठिकाने वंदनीय है, सब वंदनीय है। एक अलग से कह दिया 15 मिनट एक अजीब सा कर्मकांड जिसका शेष समय के चिंतन से कोई रिश्ता ही नहीं। आपने 15-20 मिनट एक एकात्मता स्तोत्र का पाठ कर लिया, बहुत महापुरुष हुए हैं, अनुक्ता ये भक्ता हरिचरण सुन सत्य अभिज्ञाता वीरा, कह दिया। बहुत वीर हुए हैं, बहुत भक्त हुए हैं, बहुत महाजन हुए हैं, महान है देश हमारा, सब रख लिया। इसके बाद बाकी समय बता रहे हैं हिंदू समाज में एकता बहुत आवश्यक है, जाति के कारण हिंदू समाज नष्ट हो रहा है, जाति का परित्याग कर देना चाहिए, जाति को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरी ने यही बताया है। लेकिन ईसाइयत खुद कैसे चल रही है, इस्लाम खुद कैसे चल रहा है, ये आपको पता ही नहीं। तो ये जो है, ये स्थिति है। तो सभी हिंदू संगठन क्रिश्चियन मिशनरीज एजेंडे पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एजेंडा दुष्ट बुद्धि से प्रेरित था, लेकिन बुद्धि से था, बुद्धि के स्तर पर था। हिंदू एकता की जो लोग बात कर रहे हैं वो मन और भाव के स्तर पर कर रहे हैं, नियत के स्तर पर कर रहे हैं। बुद्धि का उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि बुद्धि का काम कहाँ होता है? विश्वविद्यालयों में। बुद्धि की अभिव्यक्ति कैसी होती है? व्याख्यान और पुस्तकों में। तो हिंदू बुद्धि की अभिव्यक्ति कैसे होगी? हिंदू समाज के इतिहास, हिंदू समाज के गौरवशाली योगदान, हिंदू समाज के पुरुषार्थ के विषय में व्याख्यान और उसका वर्णन करने वाली पुस्तकों में। वो तो कहीं है ही नहीं, कहीं पाठ्यक्रम का अंग नहीं है, समाचार पत्रों का अंग नहीं है, चैनल्स का अंग नहीं है, बहस का अंग नहीं है। कहाँ? तो कहाँ से जाने वो क्या है? वो तो उसी को सब जान रहे हैं जो दिन रात पढ़ाया जा रहा है और प्रचारित किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति आई है इसको समझना चाहिए। तो ये दूर कैसे होगा? ज्ञान के स्तर पर भ्रांति फैलाई गई है, ज्ञान के स्तर पर मिथ्या ज्ञान फैलाया गया है, ज्ञान के स्तर पर अज्ञान फैलाया गया है, ज्ञान के नाम पर झूठ फैलाया गया है, सत्य के नाम पर झूठ फैलाया गया है। तो सत्य को सामने लाना पड़ेगा, ज्ञान को सामने लाना पड़ेगा, बुद्धि के स्तर पर काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये जाति तो हमारे लिए बहुत बाधक है। तो संसार में ऐसा कोई समाज है जिसकी कोई इकाई नहीं, जिनको भी आप समाज मानते हो, मुसलमानों की अपनी इकाइयां हैं। पहले तो उनके शेख सैयद, मुगल, पठान जैसे वर्गीकरण के आचरण के पूरे नियम है, हायरार्की है, सभी कुछ तो है, भेदभाव है, क्या नहीं है? उसमें कैसा ऊंच नीच का क्रम है आपको पता नहीं, चर्च में ऊंच नीच का कैसा व्यवस्थित क्रम है आपको पता नहीं। जब आपको कुछ पता ही नहीं तो आप क्या करेंगे? तो आप हिंदू हिंदू जो रखते हैं वो एक निराकार निर्गुण शब्द है। हिंदू 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 एकता, हिंदू एकता। कोई भूत मारे है? हमारे यहाँ बघेले में कहते हैं भूत भयार लाग का। क्या है आपको? हिंदू 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 पगला गए हो? जब यही नहीं पता कि हिंदू समाज एक विशाल समाज है,
इसमें वर्ण होते हैं, आश्रम होते हैं, फिर इसके बहुत सारे कुल हैं। अगर 100 करोड़ हिंदू हैं तो उनके कम से कम 50 लाख या 10 लाख कुल होंगे। अगर बहुत भी माने, एक एक कुल में अगर एक एक हजार लोग भी हो गए हैं या 10,000 लोग हो गए हैं, मान लीजिए कि एक कुल में 10,000 लोग हो गए, तो 1 लाख में 10 कुल हुए, तो 1 करोड़ में 1000 कुल हुए, तो 100 करोड़ में 1 लाख कुल हुए ना। अगर हर कुल में 1,000 व्यक्ति हैं तो 100 करोड़ हिंदुओं में कम से कम 1 लाख कुल होंगे। उन 1 लाख कुलों की वो इकाई हुई ना, उसको आपको जाति कहने से लगता है कि बहुत गलत है, तो आप क्या संज्ञा देंगे? सोचिए ना। और सोचोगे तो आप एक कोने में बैठ के कुछ भी सोच लोगे, दूसरा कुछ सोच लेगा, तीसरा कुछ सोच लेगा। आपके संगठन का दफ्तर है, कार्यालय है, संघ कार्यालय है, भाजपा कार्यालय है, सोशलिस्ट कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय है, अमुक कार्यालय। भाई ये कोई उज्बेकिस्तान है क्या? समाज है, समाज में लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वीर लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, समृद्धशाली लोग हैं, महाजन लोग हैं, शिल्पी लोग हैं। उनके गांव हैं, बैठकें लेनी पड़ेगी ना, उनको बताना पड़ेगा कि अब तक हम लोग अपनी जाति के आधार पे अपने को पहचानते थे, अब ये इकाई होगी। कोई तो इकाई बनानी पड़ेगी ना। कम से कम 1 लाख कुल, उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो कुल अपने को किस रूप में देखते हैं ये जानना पड़ेगा, या आप बताएंगे? डिक्टेटर बताएगा क्या कि कोई समाज अपने को कैसे माने? तो तू कौन है? तू भगवान है? तू ब्रह्मा है? तो किस बल पर बता रहा है? तू चर्च है? तो चर्च की भाषा हुई कि हम बताएंगे। तू कैसे बता रहा? हमारे यहाँ तो कहा है कि जो परंपरा से चला आया है। तो हिंदू समाज में जो कुछ परंपरा से चला आया है, हर कुल की पहचान, उसे कोई पार्टी बॉस, कोई विचारक, कोई नेता, कोई आइडिया लाख साला बताएगा कि तुम अपने कुल की ऐसे पहचान करो? कैसी बात कर रहे हैं? जैसे बुद्धिहीन हो, जैसे अराजक लोगों की भीड़ हो। जाति हटाओ, जाति हटाओ। अरे कम से कम 1 लाख कुल हैं भारत में, कुल फैमिलीज। उनमें से हर फैमिली के औसतन 10-10 हजार लोग हो चुके हैं, कम से कम। कोई बहुत बड़ी है तो शायद एक आध छोटी भी हो। उन 1 लाख कुलों की एक मनुष्य, जैसे राष्ट्र ही आप कहते हैं, शासन कहते हैं, एक अस्मिता होती है ना, कुछ है ना। सोचते हैं कि हम ये हैं। जैसे आपने भारत कहा या हिंदू कहा, भारत पर राष्ट्र पर बाद में लेंगे। राष्ट्रीय एकता के नाम पर भी इसी तरह की बौद्धिक क्रांति है, उस पर एक अलग व्याख्यान देंगे। अभी हिंदू एकता आपने कहा, हिंदू तो हिंदू नाम की कोई चीज वस्तुतः है ना, या आप सोच रहे हैं कि हम अपने मन से एक कल्पना कर रहे हैं कि हिंदू ये है जो जाति को न माने, जो ये न माने, जो वो न माने? पागल हो गए हो क्या? कुल की कोई एक पहचान है, वो अपने को उस रूप में देखता है। ठीक है साहब, आप सारे सरनेम बंद कर देंगे, कर दीजिए। कब करेंगे? नहीं नहीं, हम पहले इन जातियों को संरक्षण दे देते। कोई गारंटी है? कौन गारंटी देगा कि आज से 500 साल बाद भी कोई अपने को भीमराव अंबेडकर का अनुयायी नहीं कहेगा? बस ये कहेगा कि हम एक फलाने कोई कुल ले लेगा, हम स्कूल के हैं, स्कूल का बताएगा जो वास्तविक कुल का है। कोई एक दैहिक पहचान है ना मनुष्य की? कुल या जाति तो दैहिक पहचान है कि हम इस कुल में पैदा हुए। और हिंदुओं में तो एक पहचान कभी रही नहीं। दैहिक पहचान है कुल, जिसे जाति कह देते हैं। फिर एक वैचारिक पहचान है जिसे संप्रदाय कहते हैं। हम ये हैं, हम अद्वैतवादी हैं, हम द्वैतवादी हैं, हम त्रैतवादी हैं, हम सगुण उपासक हैं, हम निर्गुण उपासक हैं। निर्गुण में भी हजार हैं, कोई ध्यान करता है, कोई प्रकाश का ध्यान करता है, कोई केवल ज्ञान के किसी रूप पेश का ध्यान करता है, कोई विचार का ध्यान करता है। अगर या तो आप हिंदू है ही नहीं है, आपने कोई योग शास्त्र नहीं पढ़ा। अगर आप योग शास्त्र पढ़ें, बौद्ध दर्शन पढ़ लीजिए, तो बौद्ध दर्शन में क्या कहा है? कशिन कहते हैं ध्यान की विधियां, धारणा। प्रारंभ में जब कोई बौद्ध दर्शन जो है तो वो धारणा करेगा तो कितनी कठिन, लाखों कठिन है, मतलब लाख धारणा के लाखों
आधार हैं, धारणा के लाखों आलंबन हैं, उनसे आप धारणा करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है, जाहिर है आप मूर्ख हैं, तो ये सब आपको पता ही नहीं है। कोई भी धारणा करो, बुद्धि में सब खेल चलता है ना। तो पहले तो सामान्य जीवन ऐसे ही चलता है, विक्षिप्तता। फिर आपने यम का पालन किया, नियम का पालन किया, आसनों का अभ्यास किया, प्राणायाम किया, और फिर प्रत्याहार किया। चेतना जो निरंतर बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा ही लाखों प्रकार की होती है। देश बंधुष चित्तस्य धारणा। धारणा कितने प्रकार की होती है? स्वयं भगवान बुद्ध ने कितने प्रकार की धारणाएं की? पीपल को देखा, पीपल के पत्ते को देखा, पीपल के तने को देखा, पीपल के मूल को देखा। आप जाइए बोध गया, पीपल को इधर से बैठ के देखा, पीपल को उधर के बैठ के, कई दिनों तक भगवान बुद्ध पीपल को यहाँ से बैठ के देखते रहे, फिर यहाँ से बैठ के देखते रहे, फिर यहाँ से बैठ के देखते, फिर उनके विस्तार में जाइए। आप तो मूर्ख हैं तो अलग बात है। वो क्या देख रहे थे? कितने प्रकार की धारणाएं आई थी, सबका विवरण है सांकेतिक। लाखों प्रकार से ध्यान संभव है, इसका अर्थ है चित्त लाखों प्रकार से सोचता है, चलता है, उसका सोच। उसी को संप्रदाय कहते हैं, उनका एक सामूहिक रूप। जैसे जाति क्या है? कुलों का समूह। तो संप्रदाय क्या है? आध्यात्मिक विचारों का समूह। फिर इसके बाद हमारे यहाँ व्यवहार के नियम रहे हैं। तो व्यवहार क्या है भाई? हम ऐसे रहते हैं, हम तो इतने ब्याज लेंगे, इससे ज्यादा ब्याज नहीं लेंगे, हम तो बस ये काम करेंगे, हम तो खेती में हल नहीं चलाएंगे लेकिन बाकी सब करेंगे। नहीं नहीं, हम तो हल ही चला के करेंगे, हम तो खेती नहीं करेंगे, अमुक शिल्प करेंगे। आप जो भी कपड़ा वपड़ा बनवाए वो बना देंगे, उसमें जो आप खुद ही घर में बना लो कोई बात नहीं, उसमें जब आग फूकनी होगी, जो आप सजाएंगे जलाने के लिए सांचा बनाएंगे सुंदर, आवा आवा की आग हम ही डालेंगे, हम कुम्हार। आप खूब सुंदर रहिए, तरह तरह के कपड़े पहनिए, इन कपड़ों को धोएंगे हम, क्योंकि हम धोते, हमारी इसी से आजीविका चलती। तेल जो है उसको बेचने का काम हम करेंगे, आप अपना सरसों दीजिए, हल्दी दीजिए, तिल दीजिए, मूंगफली दीजिए, हम उसको इतना करके आपको तेल दे देंगे, खाली हमको मिल जाएगी, कुछ पैसा भी। पहले तो अन्न ले लेते थे, अब फली ले लेंगे। हम पूरे गांव के बाल काट देंगे, समय समय पे सदा नाखून काट देंगे, केश काट देंगे, सब कर देंगे, हमको आप बच्चे में देते रहिए। हमारी जीविका इससे चलेगी। हर आदमी एक जीविका कैसे चलाएगा? तो नाई भी है, धोबी भी है, चमार भी है, वो ताना बाना था। इसका अर्थ है जीविका के हजारों रूप हैं। आप चाहते हैं वो जन्म से नहीं हो, चाहते हैं मतलब क्या चाहते हैं? आप कुछ भी और कर लीजिए, रूप तो बनाना पड़ेगा ना, कि इतने प्रकार के कार्य रूप हैं। तो पहली बात, इतने प्रकार के कुल हैं, उन कुलों की ये वृत्तियां हैं, ये गुण है, ये विशेषता है, उनको इस पर गौरव है। ऐसे मानव जीवन की विराटता का चिंतन है हिंदू धर्म। कितना सोचा है, इतने प्रकार के कुल, उनके ये कुल धर्म, उनके ये गुण, उनकी ये वृत्तियां, उनके ये भाव, उनकी ये मान्यताएं, उनकी ये आस्थाएं, उनके ये कुल देवता, उनकी ये कुल देवी, इनसे उनका जीवन चलता है। और ऐसे अनंत, इन सबको बांधने की शक्ति हिंदुत्व में। संसार की सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स हिंदुत्व है। तो ये ऐसे ही थोड़ी हो गया है मूर्खों, चिंतन से हुआ है। संप्रदाय संप्रदाय है, फिर व्यवहार है। राजा का काम है ये जानने की कोई भी व्यवहार सनातन जो नियम है, सार्वभौम नियम है, जैसे सत्य, अहिंसा, अचौर्य, संयम, व्यय की, खर्च की, उपभोग की मर्यादा, इनके पार न जाए फिर कुछ भी व्यवहार बना लो। तो स्वतंत्रता भी है, स्वतंत्रता पर अंकुश भी है। आप भी तो संविधान में यही कहते हैं ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर कहां तक स्वतंत्रता है? जहां वो दूसरे की अभिव्यक्ति की सामर्थ्य को बाधित नहीं करे। तो यही तो है भाई। उस ढंग से था, अच्छा आप उस ढंग से नहीं, उस ढंग से ला दीजिए, लेकिन फिर उतनी विरासता का चिंतन करना होगा। ये संविधान डुगडुगी बजाने से नहीं होगा। संविधान में उतना सारा चिंतन करना है। वो तो गवर्नेंस का, जवाहरलाल ने क्या कहा था? इट्स हेस्टली ड्रान मैनुअल ऑफ गवर्नेंस या डॉक्यूमेंट फॉर गवर्नेंस। शासन संचालन के लिए जल्दी में तैयार एक विधान है, और क्या है संविधान। लेकिन हिंदू समाज संविधान से थोड़ी चलेगा, मूर्ख। हिंदू समाज यानी संपूर्ण यूरोप के बराबर विराट वैविध्य से भरपूर स्वतंत्र
जीव सत्ताओं का, स्वतंत्र व्यक्तियों का, स्वतंत्र मेधा, स्वतंत्र बुद्धि, स्वतंत्र क्रियाशीलता, स्वतंत्र बुद्धि, स्वतंत्र प्रतिभा, स्वतंत्र सामर्थ्य, स्वतंत्र सृजनशीलता, वैविध्य से भरपूर कला, शिल्प, कविता, कहानी, संगीत, उत्सव, नृत्य, नाट्य, सज्जा, सौंदर्य, पवित्रता, इसकी विविध प्रकार की धारणाएं, इनका महासागर, हिंदुत्व महासागर है। संविधान, संविधान उसका नाखून भी नहीं है भाई। क्या मूर्खों की तरह संविधान संविधान बच्चे, उसमें कहाँ है कुछ, कोई भव्यता, कोई विराटता, कोई विराट का चिंतन कहाँ है? ठीक है, सरकारी कैसे काम करोगे उसका बना दिया संविधान, कोई हैसियत नहीं रखता। हिंदू जीवन दृष्टि या इस्लाम के लिए भी सभी जगह जो विराट चीजें हैं उनको कोई एक छोटी सी कागजों का एक दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, पर वो कोई उसमें उतना विचार ही नहीं है भाई। गीता है, उसमें तो सभी चीजों का विचार है, आहार विहार ध्यान धारणा, आत्मा परमात्मा, दैहिक भौतिक दैविक आध्यात्मिक, है ना, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक। संविधान में कहाँ ये सब है? कहाँ की बात करते? पागल आगल हो, मूर्ख हो, क्या हो? जिसमें कोई विभाग भी नहीं है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। इतने प्रकार के मनुष्य हैं, उनकी इतनी कलाएं हैं, इतने शिल्प हैं, इतने प्रज्ञा है, इतने सामर्थ्य है, इतना पौरुष है, इतनी वृत्तियां हैं, इतनी आजीविकाएं हैं, इतने कार्य हैं, इतनी खेती के हजार रूप हैं, व्यापार के लाख रूप हैं, वाणिज्य के, कला के, सबके, उनसे कहाँ कोई विचार है भाई? संविधान, पागल लोग इतना संविधान की बात करते हैं। तो शासन के चलाने के लिए संविधान बहुत अच्छा है, उसका विरोध भी पागल लोग ही करते हैं। वे, अब कोई कहते साहब हम बनियान पहनने का विरोध करते हैं, स्वेटर पहनने का विरोध करते हैं, और नहीं तो हम स्वेटर पहनने के बड़े समर्थक हैं। तो मूर्ख, कोई समर्थक या विरोध की चीज होती है? संविधान का न समर्थन किया जाता है न विरोध, ये मूर्खों का काम है। संविधान से शासन चलाया जाता है। स्वेटर का समर्थन नहीं किया जाता, विरोध भी नहीं किया जाता, उसको पहना जाता है। निरर्थक बातें, जीवन के विषय में जो आधारभूत बातें हैं उनका विचार नहीं। समाज की कोई एक इकाई होती है, सभी संसार के सभी समाजों में उन इकाइयों का विचार है। हिंदू समाज में तो अत्यंत विस्तृत विचार है। तो आप इसका, पहली बात तो ये कि आप इसका विकल्प क्यों चाहते हो? आप कौन हो? लाखों करोड़ों वर्ष से हिंदू समाज जिस प्रकार से चलता रहा है, इकाई की जैसी स्थिति रही है, पहचान रही है, प्रतिज्ञा रही है, बोध रहा है, उसे नष्ट करने को बेचैन तो कौन है रे? प्रेतात्मा, पागल, दयनीय, मूर्ख तो कौन है? तो क्यों बेचैन है कि हम हिंदू समाज की पहचान की आधारभूत इकाइयों को बदल देंगे? इन सब पर सोचना चाहिए। कुल समूह एक इकाई है, दैहिक सामाजिक, वैचारिक सामाजिक इकाइयां अलग हैं, संप्रदाय हैं, आध्यात्मिक सामाजिक इकाई, व्यवहार के न्यायिक सामाजिक इकाई, उसके कितने रूप हैं। लाखों साल से ये सभ्यता ऐसे चली है। तुमने अंग्रेजी क्या पढ़ ली और अंग्रेजों के चेले क्या बन गए? अब तुम इस सबको नष्ट करने का उन्माद रखते हो, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट। तुम्हारी क्या हैसियत है? स्वयं गुरु गोलवलकर कहते थे कि एक बैलगाड़ी चली जा रही है, उसके पीछे एक खजुआ कुत्ता जा रहा है, उसको भ्रम है कि मैं ही चलाता हूँ। अभी उस दिन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार बता रहे थे कि उनके गांव में सचमुच ऐसा होता है कि जब जब कोई बैलगाड़ी दूर तक जाती है, कुछ माल लादे हुए, या लोग नदियों में जा रहे हैं तीर्थ में स्नान के लिए, पुण्य स्नान के लिए, तो रात को बैलगाड़ी चलती है, नीचे एक लालटेन भी पहले झूलती रहती थी, उसका प्रकाश, कोई भी कुत्ता मिल जाएगा रास्ते में, वो उसके नीचे चलने लगेगा, और उसको ये भ्रम हो जाता है कि वही चला रहा है कुछ लगातार उसको। फिर कल कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो पहले को भगा देगा। सामान्यतः जो पहले गांव का कुत्ता है वही अंत तक नदी तक जाएगा, फिर साथ में वापस भी आएगा। उन कुत्तों को सचमुच ये भ्रम रहता है कि हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट, अमुकिस्ट, अम्बेडकराइट, आप उस खजुआ कुत्ते से अधिक नहीं है भाई। ये विराट हिंदू समाज हजारों साल का, इसकी सब सुचिंतित इकाइयां हैं, उसको परिवर्तन भी करना है तो उसकी भी सुचिंतित विधियां हैं। आप कौन हैं? आप क्यों बेचैन हैं? ये तो था वैचारिक विचार। इसके बाद सबको पता चल गया कि हम कुछ नहीं है। ये पुरानी बात है जो हम कह रहे थे। मॉडर्न जो पॉलिटिशियंस हैं उनको सबको पता है कि हम कुछ नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि भाड़ में जाए, कुछ सोचने वोचने को रखो किनारे।
वो हमारा काम नहीं है, और यूनिवर्सिटीज का काम है, तो यूनिवर्सिटी में भी सब हम ही ने भेजे हैं। वही प्रोफेसर, ह्यूमैनिटीज में प्रोफेसर वही हुआ है जिसको हमने नियुक्त करवाया है। कुछ पैसे खा लिए हैं, कुछ और खा लेंगे। सोचना पड़ना सब यूरोप के लोग कर रहे हैं, उनका अनुवाद अनुवाद कर दो और पढ़ा दो, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज और ये और वो। खाओ पियो मस्त रहो। तो 3 अच्छा वो कुछ चल गया है। अच्छा, तो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन तो शुरू में दे दिया था, 10 साल उसे और बढ़ाते रहो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को। तो फिर बीच में ये कुछ ज्यादा बदमाश जो लोग हैं उन्होंने मंडल कमीशन बना के अपना फैला कर, ये इनको भी दो। अच्छा अच्छा, तो ये कहते थे कि ये अछूत हैं और इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इससे बड़ी करुणा उपजी। तो उससे समाज में जो ऊंची जातियां जिन्हें हम कहते हैं उनके लोग दबते हैं, और ये इनके बड़ा हेकड़ी आती है कि हमको रिजर्वेशन मिल रहा है, चलो इसी को बढ़ाओ। बढ़ाते 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 अब तुम कहने लगे कोई बच्चा पढ़ने भी जाएगा, चलो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। लेकिन क्या दिमाग आ गया कि तुम पढ़ने गए, उसी क्षण से हम तुम्हें बताने लगेंगे कि ये शोषक है, तुम शोषित हो। ये क्या चल रहा है? ईसाई मिशनरियों के एजेंडे पर काम क्यों कर रहे हैं हिंदू संगठन? क्योंकि वे पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता नहीं रखते, और क्योंकि ईसाई समाज इस समय दुनिया में न तो युद्ध से जीत पाया है, युद्ध से उसने बहुत कोशिश की थी, सारे संसार को जीत को सबको ईसाई बनाना, उसमें फेल रहा। फेल ही नहीं रहा, उसमें बुरी तरह मार खाई उसने। भारत के सैनिक न होते तो दोनों महायुद्धों में ये ईसाई आपस में मर कट गए होते, इंग्लैंड और फ्रांस का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन कृतज्ञ है, कोई एहसान नहीं मानते। कुछ लोग मानते हैं, शेष नहीं मानते। तो ईसाई मिशनरी सेना से नहीं फैले हैं। ईसाई मिशनरी इस समय कोई दुनिया में सबसे ताकतवर है ऐसा नहीं है। इतने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व में, उसमें भारत है, चीन है, जापान है, ये भी बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हो गए हैं। तो ईसाई मिशनरियां कैसे काम कर रहे हैं? ईसाई मिशनरी तो स्वयं इंग्लैंड में तिरस्कृत हैं, अमेरिका में थोड़ा मान्य है, बाकी यूरोपीय देशों में लोग उनकी कोई खास इज्जत नहीं करते। तो ये इनका एजेंडा भारत में कैसे चल रहा है? जो यूरोप में ठुकरा दिए गए, जिनको यूरोप के प्रबुद्ध लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते, चर्च चले जाते हैं या चर्च को हटाते नहीं, तोड़ते नहीं, चलो हमारे पूर्वज मानते रहे। कई तो वो आ गए हैं वो चर्च को तोड़ भी देते हैं, चर्च को होशियारी से बेच बांट रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी सैन्य बल से नहीं फैली है, आस्था बल से नहीं फैली है, व्यापार बल से नहीं फैली है, धन बल से नहीं फैली है, देह बल भौतिक बल वीरता से फैली नहीं है। तो कैसे फैली है? बुद्धि का व्यापार है, बौद्धिक। तो ईसाई मिशनरियों के एजेंडे को तो आप बुद्धि के स्तर पर जानोगे, जानते ही सब अदृश्य हो जाएगा। अगर हिंदू ईसाई मिशनरियों का एजेंडा जानने लगे तो ईसाई मिशनरियों का एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। प्रकाश के फैलते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, सूर्योदय के होते ही रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है। अध्ययन करते ही, क्रिश्चियनिटी को जानते ही क्रिश्चियन मिशनरियों का एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। अन्यथा आप दयनीय मूर्खों की तरह दोहराते रहेंगे, अमुक का शोषण हुआ है, तमुक का शोषण हुआ है, नहीं 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 हुआ है, शोषण नहीं हुआ है। अरे ये कोई बहस की बात है? भाई देख लेंगे, रिकॉर्ड ले आओ कब किसने किसके साथ अन्याय किया हो, फिर उसमें और बात भी करनी होगी किसने किसने अन्याय किया। जिसने अन्याय किया उसके साथ आपका क्या सिद्धांत है? यादवार थ्रू द एजेस पुस्तक हीरो ने मिलकर लिखी है, एक प्रोफेसर ने लिखी है, सबने सारे ही यादव राजनेताओं ने उसको समर्थन, अनुशंसा, स्तुति, आशीर्वाद दिया है। उसमें कहना है कि वैदिक काल से 7वीं शताब्दी तक हमारे पास शासन था, मुसलमानों ने छीना, फिर अंग्रेजों ने छीना। तो मुसलमानों और अंग्रेजों ने तुम्हारा हजारों साल का राज्य छीन लिया, उसके लिए तुम्हारे हे यादव वीरो, तुम्हारे संविधान में, तुम्हारे शास्त्र में, तुम्हारी परंपरा में, तुम्हारी जाति बिरादरी में, तुम्हारी पंचायत में उसके लिए क्या प्रावधान? तुम्हारा हजारों साल का राज्य जिसने छीन लिया उसके लिए तुम क्या सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हो? मुसलमानों से तुम क्या करने जा रहे हो? ईसाइयों से तुम क्या अगर नहीं करने जा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे भीतर बंधु द्वेष है, तुम बस अपने भाइयों को मारना चाहते हो, तो भाई तुम्हें पलट कर मारेगा। दूसरी बात, कब से हुआ है उसका रिकॉर्ड लाओ। कल्पना से, गप्पों से तो नहीं होगा, फिर तो हम भी गप बहुत बिगड़ देंगे। तो
तुम ही कहते हो कि ब्राह्मण शायद गप ही करते हैं, तो ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं, हम नहीं गप गढ़ेंगे, उसका क्या होगा। और तीसरी बात यह है कि कितने साल आप बदला लोगे, ये बता दो। 80 साल तो हो गए बदला लेते, और कितने वर्ष बदला लोगे। और सारे संसार में सभ्यताओं पर चिंतन हुआ है। डॉक्टर लोहिया, जिनका तुम लोग नाम लेके करते हो, उन्होंने भी यही कहा था कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए बार बार। लेकिन अगर आप बंद नहीं करते तो ये बता दो कि फिर इसका बदला हम कब लेंगे। आपने तो मुसलमानों का नहीं लिया, हमारा ही ले लिया। हम आपको राज्य दिए थे, सब दिए थे, आपके पास राज्य था, कृषि पशु था, कृषि भूमि थी, संपत्ति थी, शिल्प था, समृद्धि थी, फिर भी कोई आप कह रहे हैं कोई छोटा सा अपमान हो गया, उसका आप इतना बदला लेंगे। 80 वर्ष से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का जो अपमान हो रहा है, उसका वो क्या बदला लेने के अधिकारी हैं। ये भी लगे हाथ दर्द हो जाए ना जब सारी बहस हो रही। आप बताइए कि 80 वर्षों के अपमानों का बदला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कितने वर्षों तक लेते रह सकने के अधिकारी हैं, जरा बता दीजिए। तो जाहिर है कि कुछ भी विचारित नहीं है। ईसाई मिशनरियों का एजेंडा वैचारिक स्तर पर क्रियाशीलता से आरोपित हुआ है, बिना विचार के वो फैलता ही जाएगा। हिंदू एकता रचने से वो नहीं होगी। हिंदू एकता के लिए सचमुच हिंदू कौन है, उसकी एकता के क्या आधार रहे हैं, उसका क्या इतिहास रहा है, उसकी इकाइयां क्या हैं, उसका समाज कैसा है, उसकी परंपरा क्या है, उसका व्यवहार क्या है, न्याय के आधार क्या है, ज्ञान की विशालता कितनी है, ये सब जानना पड़ेगा। बिना जाने कुछ नहीं होगा। तो हिंदू एकता की रट से ईसाई मिशनरियों एजेंडा को आगे बढ़ाना बहुत ही दयनीय बुद्धि का प्रमाण है। इस पे लज्जा आनी चाहिए, और ये दूर होगा ज्ञान की साधना से, सत्य की साधना से, सत्य को जानने से। आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।